दोस्तों हर बिगनर्स जिम जाकर अपनी अपर बॉडी को ही टोन करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका भारी भरकम मस्कुलर चेस्ट हो, हैवी और वी शेप वाला बैक हो, उसके बाइसेप्स मजबूत और मोटे हों और उसके शोल्डर्स भी बहुत अच्छे हों। लेकिन वो अपनी लोअर बॉडी की तरफ बहुत कम ध्यान देता है। लोअर बॉडी से हमारा यहाँ पे मतलब है लेग्स की मसल्स। लेग्स मसल्स से इंसान की स्ट्रेंथ बढ़ती है और ये दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव होती हैं। अब चाहे वह बॉडी बिल्डर हो, एथलीट हो या कोई स्टंट मैन हो, सभी जो इतने खतरनाक स्टंट करते हैं या हैवी वेट उठाते हैं, उसमें उनके मजबूत लेग्स का काफी अहम रोल होता है। इसलिए जरूरी है कि आप भी अपने लेग्स वर्कआउट पर ध्यान दें ताकि आप भी इस मसल्स को टोन कर पाएं और इनको मजबूत बना पाएं। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो लेग्स के वर्कआउट के बारे में है और लेग्स की एक्सरसाइजेस के बारे में है। अगर आप इन एक्सरसाइजेस का रेगुलर प्रयोग करते हैं तो आपकी लेग्स की मसल्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइजेस बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेग्स के कितने पार्ट्स होते हैं, लोअर बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं। दोस्तों आपको शायद पता ना हो लेकिन लोअर बॉडी के सबसे बड़े मसल्स पैर के होते हैं। इसमें 3 मुख्य भागों में इन्हें बांटा गया है। पहला क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स बनाने वाले मसल्स शरीर के सभी मसल्स में सबसे मजबूत और पतले होते हैं। जांघ के सामने ये 4 मसल्स घुटने के प्रमुख एक्सटेंशन के तौर पर काम करते हैं, जो कि पैर को सीधा करने में काफी मदद करता है। दोस्तों दूसरी जो मसल आती है वो आती है हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स में जांघ के पीछे के 3 मसल्स आते हैं जो हिप्स और घुटने के मूवमेंट को प्रभावित करते हैं। वे हिप बोन के पीछे ग्लूट्स मैक्सिमस से शुरू होते हैं और घुटने पर टिबिया से जुड़ते हैं। दोस्तों तीसरी जो मसल लेग्स मसल्स में आती है वो है काफ। काफ मसल्स एंकल, पैर और पैरों की उंगलियों के मूवमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 मसल्स, लेग्स के 3 मसल्स। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप कौन सी लेग्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिनसे आपके लेग्स बहुत ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। दोस्तों पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है बारबल बैक स्क्वाट, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। हमेशा से ये कहावत रही है कि लेग्स का अच्छा वर्कआउट स्क्वाट से ही शुरू होता है, स्क्वाट पर ही खत्म होता है। हो सकता है आप अधिकतर बिना वेट के ही स्क्वाट लगाते हो, लेकिन अब इसमें कुछ वेट ऐड करके बारबल की सहायता से करने पर ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। दोस्तों ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज होती है। कंपाउंड एक्सरसाइज क्या होती है? जो ज्यादा से ज्यादा मसल्स को टारगेट करती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पैरों को एक साथ रखें और अपनी एड़ी को आप 25 पाउंड्स की प्लेट्स पर भी रख सकते हैं या उनको आप बिना प्लेट्स के भी कर सकते हैं। यदि आप बारबल के साथ पहली बार ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप पहले कुछ वार्म अप सेट कर लें। पैर मसल्स को गर्म करने के लिए पहले सेट में हल्के वजन और हाई रैप्स को शामिल करना बहुत जरूरी होता है ताकि हमारी मसल्स आगे हैवी वेट उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। फिर आगे के वर्कआउट के लिए पीठ पर बारबल रख के धीमे से नीचे जाएं और फिर धीमे से ऊपर उठें। एक बात का दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको वेट बढ़ाना है, एकदम से ज्यादा नहीं, अन्यथा आपको इंजरी हो सकती है। तो आपको इस एक्सरसाइज के कितने सेट करने हैं? दोस्तों आप 4 सेट लगा सकते हैं 12 से 15 रेप्स के बीच में। दोस्तों अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है लंजेस। ये स्क्वाट्स से कुछ ज्यादा चैलेंजिंग होती है। इसमें आप काफ्स और कोर मसल्स पर भी वर्क करते हैं और अपनी लोअर बॉडी को भी आप अच्छी तरीके से टोन करते हैं। इसके लिए आप अपने हाथ में डंबल या प्लेट्स पकड़ लें और पहले अपने दाहिने पैर को पीछे लेकर जाएं और घुटने को जमीन से टच करते हुए आप वापस सीधे खड़े हो जाएं। फिर ऐसा ही आपको दूसरे पैर के साथ भी करना है। आप चाहें तो इसे आप वॉक करके भी कर सकते हैं। बस जो पैर आगे बढ़ाए तो उसे इतना बेंड करें कि पीछे वाले पैर का घुटना नीचे फ्लोर से टच हो सके। अब आपको इसके कितने सेट करने हैं? आप इसके 3 सेट कर सकते हैं 20 रेप्स के। और अगर आपको लग रहा है कि आप वेट और ज्यादा उठा सकते हैं तो आप वेट भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगली एक्सरसाइज जो आती है उसके लिए आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी। आप फोटो में देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को कहते हैं लेग एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज के लिए आपको फोटो में दिखाई गई मशीन का यूज करना पड़ता है। इस वर्कआउट के आखिरी तक आपके पैरों के मसल्स यानी ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स पर टेंशन क्रिएट होती रहती है। इसे करने के लिए आपको सीट पर बैठना है और फिर वीडियो में दिखाए अनुसार अपने पैरों को एडजस्ट करना है और वेट को पुट करना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस एक्सरसाइज के यूज से आपके क्वाड्रिसेप्स पर ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने पैरों को पूरा नीचे और पूरा ऊपर तक लाना है। और एक और बात का आपको ध्यान रखना है, आपकी स्पीड स्लो होनी चाहिए ना कि तेज। इसमें भी आपको धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार वेट बढ़ाना है।
आप इस एक्सरसाइज के 4 सेट कर सकते हैं 12 से 15 रैप्स के बीच में, या आप रैप्स ज़्यादा भी ले सकते हैं, 20 तक भी ले सकते हैं। दोस्तों अगली जो एक्सरसाइज आपको अपने वर्कआउट में शामिल करनी है वो है लेग प्रेस। इस एक्सरसाइज से बॉडी की पावर और स्ट्रेंथ दोनों की दोनों बढ़ती हैं। यदि आपके पास पिन लोडेड लेग प्रेस मशीन है तो आपकी ट्रेनिंग और भी ज़्यादा आसान हो सकती है। यदि आपके पास इस तरह की मशीन नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को एक रेगुलर प्रेस मशीन पर भी कर सकते हैं। बस आपको कुछ ध्यान रखना है। ध्यान रखें कि वजन जैसे ही नीचे की ओर लाएं तो उसे 2 सेकंड के लिए होल्ड करें। आमतौर पर इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि लोग अपनी क्षमता के से ज्यादा कभी कभार इस एक्सरसाइज में वेट लगा लेते हैं और फिर उनकी इंजरी हो जाती है। तो दोस्तों आपको वेट ज्यादा नहीं लगाना है, मेरी इस बात को पूरी तरीके से आप मानिए। शुरुआत में आपको वेट कम ही रखना है। आपको लग सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वेट उठा सकते हो, आप उठा भी लोगे, लेकिन इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको शुरुआत में सेफ तरीके से एक्सरसाइज करनी है। हमारा काम है कि सेफ तरीके से एक्सरसाइज करते हुए हमें मसल्स बनानी है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप कैसे कर सकते हैं? इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सीट पर बैठना है और पैरों को सामने वाली प्लेट्स पर सही से रखना है। पैरों को ना ज्यादा पास रखें ना ज्यादा दूर रखें। बस ध्यान रखें कि आपके पूरे पैर प्लेट्स पर ही रखें, पंजों को मशीन के बाहर ना निकालें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पूरे दम के साथ वेट को ऊपर नहीं कर पाएंगे। इसमें भी आपको अपनी क्षमता के अनुसार वेट बढ़ाना है। आप इस एक्सरसाइज के 15 से 20 रैप्स कर सकते हैं, 3 से 4 सेट्स ले सकते हैं। दोस्तों 5वीं एक्सरसाइज जो आपको अपने वर्कआउट में शामिल करनी है वो है लेग कर्ल्स। ये एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन से मिलती जुलती ही है, बस अंतर ये है कि लेग एक्सटेंशन में मेन रूप से क्वाड मसल्स टोन होता है और इसमें हैमस्ट्रिंग। ये आपको करनी कैसे है? इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको वीडियो में दिखाई गई पोजीशन को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। फिर पैरों से वजन को हैमस्ट्रिंग या फिर अंदर की तरफ खींचना है ताकि आपके हैमस्ट्रिंग मसल पर टेंशन क्रिएट हो सके। फिर धीरे धीरे वजन को नीचे की ओर छोड़ना है। ध्यान रहे इसमें अगर आपने एक झटके से वेट को नीचे छोड़ा तो आपको बहुत बुरी इंजरी हो सकती है। इस एक्सरसाइज के भी आप 4 सेट ले सकते हैं, 10 से 12 रैप्स काफी होंगे और अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार आप वेट बढ़ा सकते हैं। इन 5 एक्सरसाइजेस के साथ साथ अगर आप चाहें तो अपने वर्कआउट में आप सिंपल स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, हैक स्क्वाट, स्प्लिट स्क्वाट्स, बॉक्स जंप्स, काफ रेजेस भी जोड़ सकते हैं। अगर आप इन सारी एक्सरसाइजेस को अपने वर्कआउट में ऐड करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप सारी एक्सरसाइज एक दिन में नहीं कर सकते हैं। अपने वर्कआउट को आप इस हिसाब से बनाइए जिसमें हफ्ते में ये सारी एक्सरसाइज भी कवर हो जाएं और आपकी मसल्स को रिकवर करने का भी पूरी तरीके से मौका मिल सके। एक और बात ध्यान देने की ये है दोस्तों कि आप कोई भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले किसी एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। हमारा मानना ये है कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाता रहूँगा आगे, तो आप उन वीडियो को देख के पूरी तरीके से एक्सरसाइज का पैटर्न समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, कितना वेट उठाना है। इस पे मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा। तो आप इन 5 एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में शामिल करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको शामिल करने के बाद कैसा लग रहा है। क्या आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मसल मास बढ़ रहा है? अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए।